नमस्कार। हमारे संत साहित्य में एवं पुराणों में ऐसी ऐसी कथाएं कही गई है कि जिसके माध्यम से हम बहुत बड़े स्पिरिचुअल एवं रिलीजियस गुणों को प्राप्त कर पाए कथा के माध्यम से। ऐसी ही यह एक कथा है। अमरावती नगर के बाहर वन में दो महात्मा तप कर रहे थे। एक महात्मा पिछले 40 सालों से तप कर रहे थे और दूसरे महात्मा ने अभी अभी 2 सालों से तप करना स्टार्ट किया था। अब महर्षि नारद कभी कभी उनकी मुलाकात लेते थे। फिर आगे जाके ये तय हुआ कि प्रत्येक सोमवार के दिन वो ज्ञान देने के लिए उनको मिलने आएंगे। अब एक दफ़े नारद जी ने जाकर विष्णु भगवान से पूछा कि क्या आपको पता है कि अमरावती नगर के बाहर 2 सन्यासी आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं और उनका तप आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ रहा है। विष्णु ने हंस के कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसमें से एक मेरा बड़ा प्यारा भक्त है और दूसरा सिर्फ करने के लिए तप कर रहा है। ये जवाब सुन के नारद जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो स्वाभाविक है। जो पिछले 40 सालों से तप कर रहा है वह आपका सच्चा भक्त है और जिसने सिर्फ 2 साल से स्टार्ट किया वो सिर्फ करने के लिए तप कर रहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, मामला उल्टा है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी ने कहा कि मैं कैसे जानूँ इस बात को। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओ तब थोड़ा लेट जाना। और आप लेट क्यों हुए, जब दोनों महात्मा आपसे ये पूछे तो आप उनको ये कहना कि मैंने विष्णु की बड़ी अद्भुत लीला देखी। मैंने ये देखा कि सुई की नोक में से पूरे के पूरे हाथी को निकाल दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब नारद जी गए पृथ्वी पर, दोनों महात्माओं को मिले, थोड़ा लेट गए और लेट आने का जब कारण पूछा गया तब उन्होंने ये बताया कि मैंने देखा विष्णु की एक अद्भुत लीला को, जिसमें विष्णु ने सुई की नोक में से पूरे के पूरे हाथी को निकाल दिया। अब ये सुन के जो 40 सालों से तप कर रहा था उसने कहा ये तो बड़ा ही मानना मुश्किल है, कैसे मैं मान लूँ? क्या कोई प्रमाण आप दे पाओगे? क्या मैं खुद अपनी आंखों से ये देख पाऊँगा? अब उनका जवाब सुन के थोड़ा नारद जी को धक्का तो लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। जब दूसरे की बारी आई तब जो 2 साल से जो तप कर रहा था उस तपस्वी ने ये कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे प्रभु यदि चाहे तो पूरी की पूरी पृथ्वी को सुई में से निकाल दे, हाथी कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ये सुन के उनको गले लगा देते हैं और वो कहते हैं कि जिसको श्रद्धा है वही परम भक्त है, जिसके अंदर विश्वास है वही परम भक्त है, क्योंकि श्रद्धा ही परम भक्ति है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि जो श्रद्धा रखता है वैसा व्यक्ति ही मेरा परम भक्त है और वैसा व्यक्ति ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान के इस वचन को रख के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रियाहा। हम सब के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो और श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद हमें वह श्रद्धा स्थिर रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।